एपिसोड 3 में हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर सबकी अटेंडेंस ले रहे होते हैं। सियोन, किम प्रेजेंट। तब एन सोच रही होती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। फिर एन का नाम लेते हैं, एन सियोन। तब एन बोलती है प्रेजेंट। एन सोचती है कि मुझे पता था कि ये क्लास बहुत ही वाहियात होगी, लेकिन अब मैं कुछ ही नहीं कर सकती, मैं दूसरी क्लास भी स्विच नहीं कर सकती। तब एन सामने देखती है तो वो देखती है कि उसका एक्स भी उसे देख रहा है। फिर इन दोनों की आंखें मिलती है। फिर एन अपना फेस टर्न कर लेती है। तब चानू ही देखता है और चानू उसे देख रहा होता है। फिर हमें दिखाता है कि प्रोफेसर बोल रहा है कि ठीक है, अब सब जा सकते हो। तब दो लड़कियां बातें कर रही होती है कि आज हमें लंच के लिए कहाँ जाना चाहिए, कैफेटेरिया या फिर फूड स्टॉल स्ट्रीट के पास में। तब दिखाते हैं कि एन चल रही होती है, उसके पीछे चानू भी चल रहा होता है और भी लोग बातें कर रहे होते हैं। फिर वो दो लड़कियां बोल रही होती है कि वो पास के रेस्टोरेंट का क्या, जो कि एक ब्लॉक छोड़ के ही है। फिर हमें दिखाते हैं कि इयान कुछ सोच रही होती है। इयान सोच रही होती है कि ये क्लास तो जितनी बियरेबल थी उससे कहीं ज़्यादा ही ठीक था। फिर इयान देखती है, इयान सोचती है कि वैसे भी ये सब कोई सेंस ही बना रहा होता है। वो हमेशा अपने पर्सनल लाइफ को वर्क प्लेस से अलग रखता है। फिर चानू को दिखाते हैं जो कि इयान की तरफ झुककर उसके कंधे को पकड़ता है। फिर चानू बोलता है कि मुझे तो लगा कि ये क्लास मैं अकेला ही लेने वाला हूँ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला नहीं लूँगा। तो चानू हंस रहा होता है। फिर इयान सोचती है कि मेरे को तो पता ही है कि तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं है इन सब से। फिर एन देखती है कि उसने उसके कंधे पे हाथ रख रखा है। तब एन बोलती है मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम इस तरीके से बातें क्यों कर रहे हो जैसे हम दोनों दोस्त हैं, और ये अपना हाथ यहाँ से हटा लो प्लीज़। तब पीछे से कैंग यंग बोलता है मिस यन। तब एन पीछे देखती है। फिर एन रुकती है उस आवाज़ के रिस्पॉन्स में। फिर एन उसका हाथ हटा के वहाँ से चल जाती है। फिर चानू देखता है कि ये सब क्या था। फिर चानू पीछे देखता है तो वो देखता है कि उसका एक्स खड़ा हुआ है, इसलिए वो उसे देख के फिर वो कहीं और नज़र फेरता है। फिर वहाँ से चानू भी चल जाता है, बोलता है कि रुको तो। फिर उसका एक्स वहीं पे ही खड़ा रह जाता है। फिर हमें कॉलेज के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे चानू यान से पूछ रहा होता है कि तुम्हारे लिए टीए पूछ रहा था, तुमने रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया। तो यान बोलती है कि तुम्हें उन सब के लिए परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। तब चानू यान को देखता है, फिर हंसता है, फिर बोलता है कि इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा एक्स है। तब यान ये सुन के शॉक हो जाती है। फिर यान बोलती है जोर से एक्सक्यूज़ मी। फिर यान बोलती है ओप्स। फिर चानू सोचता है कि ये खुद ही अपने आप को परेशान करने की ऐसी हरकतें करती हैं जो कि आसान कर देती मुझे इसे टीज़ करने में। फिर चानू बोलता है देख लो, चलो खैर छोड़ो, इन सब के लिए तुम्हें इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यान बोलती है कि ऐसा कुछ ही नहीं है। फिर यान सोचती है एक मिनट, ये सब मेरे ऊपर क्यों पोत रहा है। तो यान बोलती है कि माफ़ करना, लेकिन तुम बार बार यही एक्ट क्यों कर रहे हो कि हम दोनों दोस्त हैं। मतलब मेरा मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे को इतना जानते भी नहीं हैं। तब चानू बोलता है हाँ, हम जानते हैं एक दूसरे को। फिर हमें दिखाते हैं कि यान कैसे चानू को जानती है, क्योंकि उसने हर टाइम उसे किस करते हुए देखा है। तो एन सोचती है कि हाँ, मुझे पता है कि तुमने उन सब इंसिडेंट से मेरे को भूले नहीं हो। फिर वो बोलता है चानू कि तुम्हें याद है मैंने तुम्हारा ग्लास उठाया था, और अब तो हम क्लास में भी एक साथ बैठते हैं, तो मुझे लगता है कि वो हमें दोस्त ही बनाता है या नहीं। तब यान बोलती है कि तुम्हें मेरा नाम पता है। तब चानू बोलता है हाँ, मुझे पता है तुम्हारा नाम एन सेन है। तब वो बोलता है कि मैंने ये अटेंडेंस के दौरान सुना था। तब एन बोलती है हाँ ठीक है, बहुत ही अच्छी याददाश्त है तुम्हारी। फिर चानू सोचता है कि ये ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे कि इसे ये बातें पसंद नहीं है, लेकिन जो भी मैं कह रहा हूँ उसका रिस्पॉन्स ही दिए जा रही है। फिर चानू एकदम से सोचता है और पूछता है कि मुझे ये मत बोलना कि तुम्हें मेरा नाम नहीं पता। तब इयान बोलती है हाँ, मुझे कैसे पता होगा तुम्हारा नाम। तब ऑथर हमें दिखाती है कि चानू ऐसा फेस बना रखा था कि जैसे मुझे तुम्हारा नाम पता है लेकिन तुम्हें मेरा नाम नहीं पता, सच में। वो उसकी तरफ झुक के बोलता है। फिर इयान बोलती है बहुत ही डरावना है। तब वो बोलता है चानू कि मेरा नाम चानू नैम है। तब
वो बोलता है बोलना मत, मेरा नाम चानू नैम है। उसके तरफ झुक के बोलता है। तब चानू बोलता है कि समझ में आ गया। तब एम बोलती है हाँ। और एम बहुत नर्वस हो गई थी कि ये तो मेरे को डरा ही दिया। फिर चानू बोलता है कि मुझे तो लगा ही हम पूरे समय दोस्त ही है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता है। हालांकि वो मुझे बहुत ही हर्ट करा यान। तब चानू सोचता है कि इसने मुझे इग्नोर करा है। फिर तो फिर वो बोलता है कि तुम आजकल ग्लासेस नहीं पहन रही हो, इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उनके बिना बहुत ही अच्छी लगती हो। तब यान बोलती है ऐसा कुछ ही नहीं है, वो इसलिए क्योंकि वो टूट चुके हैं। तब यान सोचता है फाइनली इसके रिएक्शन वापस आ गए हैं। अच्छा तुम कह रही हो तो ठीक है। तब यान सोचती है कितना परेशान करता है। फिर हमें दिखाते हैं शाम का टाइम, और ये भी दिखाते हैं कि इसी तरीके से उन दोनों ने एक साथ लंच किया। चानू ईयान से पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो। ईयान बोलती है कि मैं इधर ही पास में रहती हूँ कंपाउंडर में। तब वो बोलता है तो प्लेस का नाम तो बताओ। तब ईयान झूठ बोलती है कि मैं डेंजियन में रहती हूँ। तो बोलता है कि अच्छा ईसियोन से थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है। और वो दोनों चलते रहते हैं। फिर इस तरीके से दिखाते हैं कि ईयान सोचती है कि मैं तो एक पल के लिए वापस सांस भी नहीं ले पा रही थी। फिर ईयान सुनती है बेबी। फिर वो देखती है सामने कि एक लड़की पूछ रही होती है कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो बताओ। तब वो बोलता है कि जितना तुम जानती हो उससे भी कहीं ज़्यादा, इधर आओ। फिर ये उनको अपना पास्ट याद आ जाता है, जब वो अपने एक्स के साथ ये सब यादें याद करती है। फिर ईमान रुकती है, फिर बोलती है कि मैं सारी अच्छी यादें क्यों याद कर रही हूँ, ये सब बहुत ही परेशान करता है मुझे। फिर हमें रात का सीन दिखाते हैं। यान फ़ोन छेड़ रही होती है और यान आज जो हुआ था वो सब याद कर रही होती है कि कैसे उसके एक्स ने उसको बुलाया था। और फिर शाम को आते वक्त उन दोनों कपल को देखना। यान अपनी आंखें बंद करती है, फिर बोलती है ठीक है। और फिर यान बोलती है कि मुझे इसको अपने दिमाग से निकालना होगा, जिसके लिए मैं एक मार्ट से बस वापस आ जाऊंगी जाके, ये मुझे काफ़ी मदद करेगा। फिर यान चलती है और देखती है कि उसके पास एक मैसेज आया है। वो बोलती है शिट, मैं तो भूल गई थी आज रात की पार्टी के बारे में। खैर छोड़ो, वैसे भी मैं कौन सा जाने वाली हूँ। फिर हमें मार्ट के आगे का सीन दिखाते हैं जहाँ पे इयान बोलती है कि स्नैक्स ही है जो मेरी प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं, और वो बनाना मिल्क पी रही होती है। फिर देखती है कि आसपास बहुत सारे लोग हैं और सोचती है कि यार यहाँ सबको देख के लग रहा है कि उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है। तब पीछे से कोई चल रहा होता है, बोलते देख के हैं तुम्हारे पीछे। तब ईमान का बनाना शेक गिर जाता है। तब उसका दिखाते हैं कि एक लड़का एक ड्रंक पर्सन को अपने साथ लेके चल रहा है, और वो बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना इसके बारे में, मेरा दोस्त एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा ड्रंक है। तो बोलती है ईयान कि कोई बात नहीं। तो ईयान बोलती है कि शिट, मुझे माफ़ करना, इसके शर्ट पे बनाना शेक गिर गया। तब वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली हमारा ही फ़ॉल्ट है, हम ध्यान से नहीं चल रहे हैं। फिर वो सॉरी बोल के वहाँ से जा रहा होता है और ईयान भी जा रही होती है। तब ईयान सुनती है। तब वो ड्रंक पर्सन बोलता है कि क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या लगता है कि वो ऐसे ही चल जाएगी मुझसे बिना माफ़ी मांगे। फिर वो उसका हाथ हटाता है और बोलता है, उसका दोस्त बोलता है कि आप जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, बस मैंने इसको पकड़ रखा है। तब ईयान बोलती है ठीक है। फिर ईयान जा रही होती है। वो बोलता है नहीं, कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे ही चल जाओगी बिना मुझसे माफ़ी मांगे। तब उसका जो दोस्त था वो बोल रहा था कि जल्दी आओ मदद करने के लिए। तब वो ईयान को पकड़ के वो लड़का बोल रहा होता है कि मुझे ढंग से माफ़ी चाहिए, तो इसी समय मुझे मुझसे माफ़ी मांगो। तब ईयान बोलती है कि मुझे माफ़ करना। तब वो बोलते हैं बड़बड़ा क्या रही हो, जोर से बोलो, मैंने कुछ सुना नहीं है। तब ईयान बोलती है कि मैंने पहले ही माफ़ी मांग ली है। तब वो बोलता है कि जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया है। तब फिर वो एक लाइटर उठाता है और लाइटर उठा के फेंक रहा होता है, तो वो लाइटर चानू के लग जाता है। फिर चानू बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था तुम्हें मारने का, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था सच में। तो वियान बोलता है, तो चानू बोलता है कि देख कर। फिर वो देखता है कि तुम किसको निशाना बना के मार रहे थे। फिर वो देखता है कि इन्होंने की आँखें में से आंसू आ रहा होता है और वो करके रो रही होती है। फिर चानू पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। तो बोलता है कि मुझे माफ़ करना, और वो लोग वहाँ से चल जाते हैं। हम फिर दिखाते हैं एयॉन और चानू एक साथ बैठे हुए होते हैं। तब चानू एयॉन से बोलता है कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि तुम किसी से सुनकर ही आई हो। तब वो एयॉन को देखता है, तो वो अभी रो ही रही होती है। एयॉन इस तरीके की लड़की है जो कि किसी के साथ कंफर्टेबल होने के बाद उसके सामने रो सकती है। और फिर वो बोलता है ठीक है,
वैसे भी मुझे किसी और को इंटरेस्ट नहीं है कंफर्ट करने में, लेकिन तुम रो रही हो तो ठीक है। फिर बोलता है अब बस भी करो, अब रोना बंद करो। तब एवन अपना पूरा प्रयास कर रही थी कि वो ना रोए, लेकिन वो फिर भी तब चानू सोचता है कि ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है। फिर चानू बोलता है कि हो गया? तब एवन बोलती है हाँ हो गया, और एवन थोड़ा शर्मिंदा फील कर रही थी। फिर बोलता है ठीक है। चानू सोचता है कि अब मैं फाइनली पूछ सकता हूँ, तो वो एवन को बोलता है कि मुझे अपना नंबर दो। फिर वो एवन की तरफ देखता है, एवन फ़ोन लेके नंबर टाइप कर रही होती है सोचकर कि अगर मैंने मना कर दिया कि मैं नंबर नहीं दूँगी, इसके बावजूद कि उसने मेरी मदद करी और उसने मुझे दूसरा बनाना मिल्क भी खरीदाया, तब एवन बिना कुछ बोले उसका नंबर टाइप करके दे देती है। तब चानू सोचते हैं कि उसने तो मुझे मना भी नहीं करा, मैंने तो उसका हाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो वो ठीक है, वो नंबर देखता है। फिर वो देखता है कि उसके पीछे से कोई चल के आ रहा होता है। फिर चानू बोलता है ओह! वो बोलता है कि फिर एवन देखती है भाई, फिर वो एवन देखती है कि कोई और नहीं उसका एक्स ही है। फिर उसका एक्स बोलता है इयॉन, और जैसे ही उसने इयॉन बोला वैसे ही इयॉन ने चानू का हाथ बहुत टाइट से पकड़ लिया, फोल्ड करके वो बैठ गई। फिर चानू देखता है इयॉन को, और फिर इयॉन सोच रही थी कि ये मैंने क्या कर दिया।